अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन मास्टर। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि कॉलम किस तरह फोल्ड करते हैं। तो आ जाए चले और देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह होता है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये आज मैं अपने एक साइट पे हूँ और आज मैंने एक नई चीज़ पे वीडियो बनानी है कि हम साइट पे कॉलम किस तरह पोर करते हैं, कॉलम में स्टील किस तरह बांधते हैं, उसके लिए स्टार्टर किस तरह भरते हैं और उसमें मतलब उसके लिए फर्मा लगाना, उसकी मतलब A to Z सारा प्रोसेस आज साइट पे चल रहा है। तो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आप स्टार्ट किस तरह लेंगे और एंड उसका किस तरह होगा। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में, और इंशाल्लाह आप वीडियो देखते रहें, पूरा वीडियो देख के आपको सारी चीज़ों का समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, कॉलम में एक चीज़ सबसे ज़रूरी है, जब आप कॉलम का छत भरते हैं तो छत के बाद कॉलम का जो आपको स्टार्टर भरना होता है, तो कोशिश करें कि आप स्टार्टर के लिए पहले स्टील का फर्मा बनाएं। अब जब आप फर्मा बनाएंगे तो वो स्टील के 2 इंच बाई 1.5 इंच के पाइप का बना सकते हैं, 2 इंच बाई इंच पाइप का बना सकते हैं। और फर्मा बनाने के लिए ये आपके दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक इसको वो लगाया हुआ है, हैंग लगाया हुआ है, और उस साइड पे इसको हमने एक नट बोल्ट से इसको टाइट करते हैं। जब इसका नट बोल्ट खोलते हैं तो ये खुल जाता है। तो इसका मकसद ये होता है कि आपके पास जो स्क्वायर कॉलम है या रेक्टेंगल कॉलम है, उसके लिए आपने इस टाइप का एक फर्मा बनाना होता है स्टील का। और अगर आपके साइड पे राउंड कॉलम है तो राउंड कॉलम के लिए आपको जो आपके कंक्रीट समेत डाया होगा कॉलम का, उस डाये के हिसाब से आपने एक रिंग टाइप वो बनाना है, जो कि एंगल आयरन से हमने बनाया है। आप पाइप से भी बना सकते हैं। इस तरह का 2 जगहों पे उसको आपने काबले लगवाने। तो ये 2 चीज़ें ज़रूरी है कि आप स्टार्ट लेंगे तो उसके लिए आपको कॉलम का स्टार्टर होना ज़रूरी है। कंक्रीट का स्टार्टर बनेंगे तो स्टार्टर बनने के लिए मैंने आपको स्टार्टर का बताया कि स्टार्टर किस तरह बनता है। स्टार्टर बनने के बाद आपने साइड पे मार्किंग करनी होती है। मैं आपको थोड़ी सी मार्किंग दिखा भी दूँ। ये जिस तरह आपको नज़र आ रही है, लाइनें लगी है सारी, रेड साइड से मार्किंग होती है पूरी कॉलमों की एक लाइन में। इसके आपने राइट एंगल भी चेक करना होता है, जिस तरह आपको ये लाइन नज़र आ रही है। तो ये सारे लाइनें आपने छत के ऊपर काम शुरू करने से पहले आपने सारा बिल्डिंग लेआउट करना है। लेआउट करने के बाद जो नेक्स्ट आपका स्टेप होगा वो है स्टार्टर भरना। अब स्टार्टर भरने के लिए जब आपके साथ कॉलम, जिस तरह वो आपको कॉलम नज़र आ रहा है, उसमें अभी सरिये लगेंगे ना, तो इसकी हाइट हमारे पास जो डेवलपमेंट लेंथ या जिसको आप डावल कह सकते हैं, वो छत से आपने छोड़े होते हैं। डिफेंड करते हैं आपके डाया पे, डिफेंड करते हैं आपके डिज़ाइन पे, 12D पे लोग छोड़ते हैं। तो जो आपका छत का जो सरिया जो छत में से डावल खड़े होते हैं, उस टाइम आपने पहले इसको मार्किंग करके फिर आपने स्टार्टर भरना होता है। स्टार्टर भरने के बाद, खुश्क होने के बाद, आपका जो नेक्स्ट स्टेज होगा कि आपने सारे रिंग उस डावल्स में डाल के ऊपर से आपने सरिये खड़े करने। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि आप इस कॉलम में देख रहे हैं कि इन्होंने सारे रिंग पहले से इसी में डाल के और बाद में इसमें आपने स्टील फिक्स करने। जिस तरह अभी आप देख रहे हैं ये हमारा राउंड कॉलम है, तो वो आपको दूसरा मैं बताता हूँ कि जो हमारा स्क्वायर कॉलम है, अब उन्होंने एक एक सरिया लेके इसमें डालते जा रहे हैं। और साथ में क्या करते हैं कि इसके लिए पूरे जो रिंग नीचे से इन्होंने डाले होते हैं, वो सारे रिंग्स एक एक करके, जो डिज़ाइन स्पेसिंग होती है रिंग के हिसाब से, यहाँ पे डबल रिंग लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, जो आपने 135 डिग्री पे इसका आपने हुक्स बनाना होता है, जो कि सीज़मिक जोन में या जो जलजला आता है, तो अगर आप इसको बिल्कुल 90 पे इस तरह छोड़ेंगे, वो अक्सर खुलने का खदशा होता है। तो कोशिश किया करें कि आप रिंग में हुक्स आपने 135 पे डालने। और ये जो आपने रिंग इसमें डाले हुए, ये एक एक करके आप इसको ऊपर लेके जाएंगे। और ये वर्टिकल सरिये जो आपके डावल्स खड़े होते हैं छत के बाद, उसमें एक एक सरिया उठा के इसमें लगाएंगे। सरिया चूँकि इसमें हाइट ज़्यादा है, हमारी स्लैब की हाइट 16 फीट है, तो यहाँ पे हम 16 फीट प्लस जो छत से ऊपर हम डावल छोड़ेंगे 6 फुट, वो हो जाएंगे 16 और 6 25.5 फीट या 23 फीट का हमारा यहाँ पे सरिया लग रहा है ऊपर, छत से लेके ऊपर टॉप तक। तो वो डिपेंड करते हैं आपके स्लैब की हाइट पे कि आपकी क्लियर हाइट कितनी है। अगर आपकी क्लियर हाइट कम है तो आपके यहाँ पे सरिये छत तक, और छत से ऊपर अगर आपकी बिल्डिंग ऊपर को जा रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो ऊपर आपने इसको डावल समेत
टोटल लेंथ एक ही दफ़ा लगाना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप इसको रिंग बांध के, अब रिंग स्पेसिंग डिपेंड करता है कि अब सेंटर पे अगर आपको मैं दिखा दूं, आपको नज़र आ रहा है तो हमारी स्पेसिंग ज़्यादा है, और फिर छत के दोनों साइडों पे मतलब नीचे और ऊपर जाके इसकी स्पेसिंग कम हो रही है। तो सरिया खड़ा करने के साथ साथ एक एक सरिया उठा के इन्होंने खड़ा करना है, और वो जागल दिया हुआ है सरियों को, ताकि उसके जो स्टील जो बार्स है वो उसका डाया चूँकि 1-1 इंच होता है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि जो अंदर वाले सरिये उसके अंदर ही चले जाए ना, तो उसके लिए इसको आपने थोड़ा सा इसको बेंड करना होता है। अब सरिये के लिए आपको दो चीज़ों का ख्याल करना होता है कि एक आप इसकी कटिंग में कट लेंथ जो है ना, कट लेंथ आप लोगों ने इसका पहले डिज़ाइन के हिसाब से कटिंग करनी है। उसके बाद डावल्स के साथ आपने रिंग डालने हैं। रिंग डालने के बाद आपने वर्टिकल सरिये जो टोटल आपके जिस तरह आप नज़र आ रहे हैं ये खड़े करने, जिस तरह वो अभी खड़े हो रहे हैं सरिये, आपको मैं ज़रा जूम करके बताता हूँ। इस तरह एक सरिया आपका खड़ा होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा उसमें आपने सारे रिंग लगाने इस पर डिज़ाइन स्पेसिंग के हिसाब से। रिंग को आपने कोशिश करने के हुक्स 135 डिग्री का दे दें। अच्छा, रिंग्स भी हो गया आपका कॉलम में, और उसका स्टार्टर भी हो गया, ऊपर सरिये भी हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज होते हैं वहाँ पे आपने फर्मे खड़े करने होते हैं, जो स्टील के फर्मे खड़े होते हैं, जिस तरह ये आपको फर्मे नज़र आ रहे हैं। अच्छा, फर्मे खड़े करने से पहले आपने फर्मों को साफ़ करना होता है। पूरे पे आपने डीज़ल या ऑयल या कोई केमिकल लगाना है, ताकि वो बाद में सीमेंट के साथ वो चिपके ना। जब आप इसको खोलेंगे तो आपकी सर्विस ख़राब ना हो। अब दोनों फर्मे जिस तरह आप देख रहे हैं हमारे साइड पे ये लड़कों ने पहुंचा दिए। अब इस कॉलम के आगे इन्होंने ये फर्मे फिक्स करने हैं। अच्छा, फर्मे साफ होने के बाद एक और काम जो आपको बहुत ज़रूरी है कि जो फोम है जो आपने स्टार्टर भरा है उसके साथ बॉन्ड के साथ आपने पूरा वो फोम लगाना होता है। और फोम का ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसको फर्मा खड़ा करते हैं, मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेज बताता हूँ। यहाँ पे अभी फर्मा ये ऑलमोस्ट खड़ा हो गया है, और अभी इसके नट बोल से इसकी टाइटिंग हो रही है। अब चूँकि ये फर्मा एल शेप में, तो इसको आप देख लें कि यहाँ पे इसके नीचे बिल्कुल बेस पे सारे पे फोम लगा है या बॉन्ड से, और फोम लगने के बाद फर्मा फिक्स किया हुआ है। जिस तरह वो आपको मैं जूम करके बताता हूँ कि जिस तरह ये फोम लगा हुआ है। अच्छा, फोम लगाने के फ़ायदा क्या होगा कि जब आप इसको फर्मा लगाएंगे और इसमें आप मटेरियल भरेंगे, जो आपको अगला स्टेज में आपको दिखाने जा रहा हूँ कि आपका जो इसका भरने का क्या तरीका है, तो उसका जो मेन तरीका है। अब नेक्स्ट जो स्टेज यहाँ पे हो रहा है कि कॉलम फोरिंग का स्टेज आ रहा है, तो इसके लिए मटेरियल साइड पे बन रहा है, और यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करके माल को यहाँ पे आपने जमा करना है। जमा करने के बाद आपने कॉलम को फिल करना है, और उसमें आपने वाइब्रेटर लगाना होता है प्रॉपर तरीके से। हर स्टेज पे आपने लंबा वाइब्रेटर रखना है कि ताकि वो आपको बॉटम से शुरू करके आहिस्ता आहिस्ता जितना माल भरेगा इसको आप निकालते जाएँ और ऊपर तक फिलिंग हो जाए। एक और काम करना है, जब आप फर्मा लगाते हैं तो इससे पहले स्टील के साथ आपने स्पेसर लगाने होते हैं। हर कॉलम के साथ आपने स्टील के साथ चारों साइडों पे स्पेसर लगाने होते हैं, ताकि वो जब इसका फर्मा टाइट हो जाएगा तो वो सारे साइडों पे स्टील का जो स्पेसिंग है, जो आपने कंक्रीट कवर है, वो आपका बराबर आ जाए। तो ज़रूरी है कि इन चीज़ों का आप ख्याल करेंगे। और ये कॉलम आप देख सकते हैं, जब ये अब ये वाला कॉलम ऑलमोस्ट भर गया है। अच्छा, कॉलम भरने के बाद इसमें वाइब्रेटर लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होगा, तो इसको आपने एक दो दफ़ा जिस तरह आप ये इसको मैं आपको बताता हूँ। ये आपको पाइप लगा हुआ है। इस पाइप लगाने का मकसद क्या है कि इसको आपने कॉलम को आपने दो साइडों से इसको साल करना होता है। मतलब इसके आपने अलाइनमेंट चेक करनी होती है, ताकि ये लेफ़्ट राइट या फ्रंट बैक पे मतलब इधर उधर ना हो। तो इसको बिल्कुल 100% वर्टिकल खड़ा करने के लिए आपने दो साइडों से इसको सपोर्ट लगाने होते हैं, और इसको प्रॉपर लेवल में करना होता है, ताकि ये बिल्कुल वर्टिकली ये बिल्कुल लेवल में आ जाए। और जब इसका शटरिंग खोलेगा तो ये बिल्कुल लेवल में हो। और जो इसके अंदर स्टील लगा होता है, तो ये स्टील आपका बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। मतलब जो कंक्रीट कवर है चारों साइडों पे बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास स्पेसर होते हैं, जो कि आपने कॉलम के साथ स्टार्ट में बांधने होते हैं, और ऊपर टॉप पे, सेंटर में और नीचे, ताकि वो स्पेसिंग बराबर रहें। और कोशिश करें कि कॉलम के फर्मे मजबूत हो। अगर आप फर्मे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप शटरिंग कर रहे हैं,
तो वो टिल्ट ना हो, मतलब उसमें ट्विस्ट ना आए, टिल्ट ना आए। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि आप जब स्टार्टर के साथ इसको लगाएंगे तो उसमें ये थोड़ी सी मेहनत, आपने लाइन डोरी को देखना है, इसके साथ आपने वर्टिकली इसको अलाइनमेंट को देखना है, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को देखना है। तो ये सारी चीज़ें कॉलम के स्टार्ट से लेके फोरिंग तक मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कॉलम फोरिंग कर रहे हैं। मटेरियल को एक जगह पे इकट्ठा डालें, ज़्यादा मटेरियल जमा करने से क्या होगा कि उसका सेटिंग टाइम शुरू होगा और फिर वो उसकी जो रेशियो है वो ख़राब हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आराम आराम से माल बनाएं और उसको जिस तरह आप देख रहे हैं साइड पे कि कुछ माल डालने के बाद इसमें दोबारा वाइब्रेटर लगेगा। हर मतलब 2-3 फुट कंक्रीट होने के बाद आपने इसको वाइब्रेटर लगाना है ताकि ये प्रॉपर इसमें बाद में हनी कॉम्बिंग ना हो। तो इंशाल्लाह व्यूवर्स ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर नेक्स्ट आपको इस हवाले से किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग हम मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें मज़ीद डिटेल बता सकें। व्यूवर्स कैसी लगी आज की वीडियो? हम आज अपने एक साइट पे थे, मैंने कहा आपसे शेयर करूं कि किस तरह काम होता है, कॉलम किस तरह भरते होते हैं और कंक्रीट का काम, फोल्डिंग का काम, साथ में ये कि उसको फोरिंग का काम और उसमें जितने भी स्टेजेस वो सारे आपको मैंने शॉर्ट करके बता दिए। अगर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए होगा तो वो मज़ीद डिटेल इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। मैं फोल्डिंग पे एक वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर्टी जो कि फोल्डिंग किस तरह होगी, तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और जब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।